यूपी बीजेपी से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है। आज बीजेपी संगठन की अहम बैठक होगी और सुबह 11 बजे होनी है। ये बैठक कई मायनों में सही मानी जा रही है। आज की बैठक में सभी जिला प्रभारी बुलाए गए हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे। महामंत्री संगठन के भी इस बैठक में पहुंचने की खबर है। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली बैठक 2024 के मद्देनजर बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो क्या कोई बदलाव संभव है प्रदेश में? ये सबसे बड़ा सवाल है। और 2024 के लिए जीत का मंत्र जो है यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं से ही पार्टी है, ये बीजेपी कहती है, और इसीलिए यहाँ पर कैसे तमाम लोगों को साध कर चलना है एक साथ, इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो 24 के लिए मैराथन मंथन का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ 11 बजे ये अहम बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। जिला प्रभारी भी इसमें बुलाए गए हैं। यूपी बीजेपी के तमाम जो प्रभारी हैं वो पहुंचेंगे। जिले के कई ऐसे जिला के प्रभारी और जिला पदाधिकारी हैं जो सही से काम नहीं किए थे नगर निगम के चुनावों में, क्या उनको बदला जाएगा, इसको भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, 11 बजे बीजेपी की होने वाली बैठक कितनी खास है और इसमें किस पर फोकस किया जाएगा सबसे ज्यादा? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारी में जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने सभी जो जिलों के प्रभारी हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है और जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं उनको इस बैठक में बुलाया है। सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के 6 संगठनात्मक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में बांटे गए हैं, उन सभी 6 के प्रभारी बुलाए जाएंगे और क्षेत्रीय अध्यक्ष बुलाए जाएंगे। इस बैठक में मंथन होगा मिशन 2024 को लेकर, और उसमें जो कमजोर सीटें हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने रेड जोन में रखा है, उन सीटों पर चर्चा होगी और उनमें जो तमाम महासंपर्क अभियान समेत तमाम जो अभियान लगातार भारतीय जनता पार्टी के चलाए गए उनकी समीक्षा होगी। यही नहीं, निकाय चुनाव में जिन जिलाध्यक्षों ने बेहतर काम नहीं किया, जो संगठन के पदाधिकारी बेहतर काम नहीं किए हैं, उनको बदलाव पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और फीडबैक लिया जाएगा संबंधित जिला प्रभारियों से कि आखिर किस स्तर पर चूक हुई, जहां पर नगर पंचायत और नगर पालिका की कुछ सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हारी है वो आखिर किस वजह से हारी है। इन सभी मुद्दों पर आज की बैठक में मंथन होगा। बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। लगातार पिछले अगर हम देखें 30 मई से महासंपर्क अभियान चल रहा था, पहली ये बैठक है उसके बाद में, और हालांकि उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान बढ़ा दिया गया था 15 जून तक, लेकिन कि जिन लोगों ने निगम के चुनाव में, जिन पदाधिकारियों ने या जिन जिला अधिकारियों माफ कीजिएगा जिन जिलाध्यक्षों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, तो क्या उनको लेकर भी कोई फैसला यहाँ पर किया जा सकता है इस मीटिंग में? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज की इस बैठक में मंथन किया जाएगा। निकाय चुनाव में जो बेहतर काम नहीं किए जिलाध्यक्ष, दरअसल संगठन में बदलाव के लगातार चर्चा है और खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कह चुके हैं कि संगठन में बदलाव किया जाएगा, जिला संगठन में बदलाव किया जाएगा, कई जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे और पदाधिकारी बदले जाएंगे क्षेत्रीय टीम के। तो ऐसे में इस पर भी फीडबैक लिया जाएगा उन जिला प्रभारियों से इस बैठक में, और कि आखिर इनको कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर जिलाध्यक्षों ने बेहतर काम नहीं किया, ऐसे लोगों की सूची तैयार होगी। और जाहिर सी बात है कि जल्द फेरबदल होना है भारतीय जनता पार्टी संगठन में, इस लिहाज से यह आज की बैठक अहम है, इसमें मंथन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया संकेत, जानकारी साझा करने के लिए विस्तार से। लखीमपुर खीरी से खबर आ रही है, जहां दुधवा में बाघों की मौत के मामले में रिपोर्ट सौंप दी गई है। आपसी संघर्ष और संक्रमण से बाघों की जो मौत है हो रही है, ये कहा गया है रिपोर्ट में। इसके अलावा जांच समिति ने शासन को रिपोर्ट सौंपी है। सीएम योगी ने आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और रिपोर्ट भी मिलनी चाहिए कि आखिर वजह क्या है जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की मौत हो रही है। रिपोर्ट में फॉरेस्ट गार्ड की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी है। इसके अलावा संरक्षण के लिए फंड समय से रिलीज करने की सिफारिश की गई है। दुधवा टाइगर रिजर्व में 4 बाघों की मौत हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पर विभागों को कहा था कि रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो ऐसे में अब रिपोर्ट सौंप दी गई है और रिपोर्ट में फंड से लेकर संक्रमण संघर्ष तक की बात लिखी गई है कि बाघ संक्रमण से भी जूझ रहे थे और फंड रिलीज करने की भी सिफारिश की गई है। गार्ड्स की संख्या बढ़ाने की भी बात की गई है।
मथुरा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यमुना पार थाना इलाके के रहने वाले ताहिर ने एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर दोनों हरियाणा कोर्ट में शादी करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वीएचपी के लोगों का कहना है कि आरोपी पहले भी जेल जा चुका है और 2 लड़कियों के साथ इस तरह की वारदात पहले भी वो अंजाम दे चुका है। गौ संवर्धन साथ के साथ हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए कार्य करता है। इसी के संदर्भ में आज हमारे मथुरा जनपद में कल हमारे संगठन यानी विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग की स्पेशल टीम को ये एक जानकारी मिली थी, जो यहाँ की लोकल टीम है श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान की। एक जो युवक के साथ वो मिली है वो मुस्लिम समुदाय से है। जो पीड़िता है उसका 161, 164 जो विधिक प्रक्रिया उसके तहत किया जाएगा। अगर इस तरह की कोई बात सामने आएगी तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। कौशाम्बी में बीएसपी नेता दशरथ सरोज के बेटे धनंजय सरोज पर गन पॉइंट पर रेप का आरोप लगा है। महिला ने लिफ्ट देने के बहाने रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि बच्चे का एडमिशन कौशाम्बी के नवोदय विद्यालय टेवा में कराने के लिए पहुंची थी। कार सवार से स्कूल का पता पूछा, लिफ्ट के बहाने कार में बिठा लिया और जंगल में लेकर जाकर गन पॉइंट पर रेप किया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। जो है स्टेडियम वाला रास्ता पड़ता है तो उधरी से वो मोड़ लिया गाड़ी। हमने कहा भैया इधर से कहाँ से, तो कह रहा है कि इधर से जो है शॉर्टकट रास्ता है। तो जब उधर अंदर ले गया, हमें तो पता नहीं, हम सोचे होगा शॉर्टकट रास्ता। फिर अंदर आगे जाके जंगल में जो है गाड़ी रोक दिया। उसका ड्राइवर बोला गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है, तो आगे जाके जो है बोनट उठा के वो गाड़ी बनाने लगा। उतने में इसने फिर पहले तो बोला कि मतलब गलत काम करने के लिए बोला, तो मैंने इनकार किया। पहले तो उसने एक थप्पड़ मारा पहले, फिर उसके बाद जो है तमंचा रखा हुआ था वो सटा दिया। उसके बाद ये सब गलत किया। और औपचारिक तौर पर आज से वंदे भारत चलेगी। गोरखपुर लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलेगी। ट्रेन की सभी टिकट फुल हैं और पीएम मोदी ने 7 जुलाई को हरी झंडी दिखाई थी। गोरखपुर से लखनऊ, गोरखपुर से अयोध्या समेत 3 ऐसी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिनको हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। और आज औपचारिक रूप से ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, जो कि लखनऊ तक जाएगी, गोरखपुर से लखनऊ तक। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए किराए में 25% तक की कटौती करने का ऐलान किया है। ये रियायती दरें केवल उन ट्रेनों के किराए पर लागू होंगी जिनमें पिछले 30 दिनों के दौरान 50% से भी कम सीटें भर पाई थी। इनमें वंदे भारत, अनुभूति और विस्टा डोम बोगियों वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। दरअसल कम दूरी वाली कुछ वंदे भारत ट्रेनों में अक्सर ही सीटें खाली रह रही हैं। इसे देखते हुए रेलवे इन ट्रेनों के किराए की समीक्षा की। बताया जा रहा है कि दिल्ली, देहरादून, भोपाल, इंदौर और नागपुर, बिलासपुर जैसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की इन तमाम छोटी रूट्स में कई सीटें खाली रह जा रही हैं, जिसको लेकर अब फैसला किया है किराए पर। देवरिया में खराब सड़क को लेकर गांव वालों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। पैकौली पकड़ी मार्ग कई सालों से खराब है और 25 किलोमीटर तक सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। बारिश के बाद सड़क पर जल जमाव हो गया। नाराज लोगों ने धान की रोपाई कर प्रदर्शन किया है और सड़क खस्ताहाल होने की वजह से परेशानी बताई है, जिससे आने जाने में उनको दिक्कतें होती हैं। इसीलिए प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पकड़ी बराव मार्ग जो लगभग 25 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़क है और ये 3 विधानसभाओं और 2 सांसद का ये क्षेत्र इसमें पड़ता है और तीनों विधायक, दोनों सांसद हमारे बीजेपी के हैं, लेकिन फिर भी ये सड़क जो लगभग 5-7 वर्षों से बिल्कुल जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है और इसको ये लोग नहीं बनवा पा रहे हैं। वैसे